हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 76 को लेकर बात करेंगे, यानी कि धारा 76 पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल AK लॉ जुडिशरी सक्सेस पर आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है भैया, जिससे कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको काम क्या करना है, आपको आईपीसी का वेयर एक्ट अपने पास रखना है, कॉपी पेन भी अपने पास रखना है। उसके बाद आपका काम क्या है कि जितनी भी बातें इसमें हम दर्शाए हैं उन सारी बात को सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना है कि जब हम सारी बात को रिलेट करके समझाएं और जिस धारा पे लेकर चर्चा करें हम, बस आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पॉर्टेंट लगे उसी को आप अंडरलाइन करते हुए चले जाइएगा आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि आईपीसी की धारा 76 यानी कि धारा 76 किन बात को लेकर चर्चा करती है, इसी बात को आपको हम समझाते हैं। बस आपको कोई भी बात मिस नहीं करना है और सारी बात को आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ये आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ही ध्यान मग्न होकर सारी बात को सुनिएगा। ठीक है, चलिए, यानी धारा 76 जो है, जो धारा 76 है, ये किन बात को लेकर चर्चा करती है इसी का आपको समझाते हैं। देखिए, आप ध्यान सुनना, इसमें आपको 3 बात को ध्यान रखना है। क्या, ये आपको 3 बात को ध्यान रखना है। वो 3 बातें कौन सी हैं, अब ये आपको देखिए। पहला पॉइंट कि विधि द्वारा आबद्ध, पहला कि विधि द्वारा आबद्ध, ये पहला पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, यानी विधि की भूल माफी की योग्य नहीं है। ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट में क्या याद रखना आपको, तथ्य की भूल हो, यानी जो फैक्ट है वो तथ्य की भूल क्षम्य है, यानी कि वो माफी की योग्य होगा। ठीक है, अब तथ्य की भूल के कारण कोई अपराध हो जाए तो उस स्थिति में वो जो है माफी की योग्य है। ठीक है, ये 3 बातें आपको एकदम कंठस्थ भाव से रख लीजिए कि विधि की यानी विधि द्वारा आबद्ध है। ठीक, और दूसरी बात कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, यानी कि माफी की योग्य नहीं है, पर जो है जो तथ्य की भूल है, अगर तथ्य की भूल के कारण कोई ऐसा अपराध हो जाता है तो उस स्थिति में वो माफी की योग्य है, यानी कि वो क्षम्य माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये 3 बातें आपको क्लियर हुई। अब आपको क्या ध्यान देना है, देखिए, सद्भावपूर्वक, ठीक है, सद्भावपूर्वक करते हुए स्वयं को आबद्ध मानता है। ठीक है, सद्भावपूर्वक करते हुए स्वयं को आबद्ध मानता है। ठीक है, अब कैसे, अब वो चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, हम एक पदाधिकारी हैं। ठीक है, एकदम आप ध्यान सुनिएगा, हम एक पदाधिकारी हैं और हमसे भी ऊपर एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। ठीक, हम उनके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हम उनके अधीनस्थ पदाधिकारी हैं। कैसे पदाधिकारी हैं, हम अधीनस्थ पदाधिकारी हैं। ठीक है, अब जो भी ऑर्डर होगा, जैसे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो भी ऑर्डर होगा, जो आदेश हमको देंगे, उस आदेश में मैं स्वयं को आबद्ध मानता हूँ।
ठीक है, जो भी आदेश देंगे तो वो मैं सद्भाव पूर्वक से मैं स्वयं को आबद्ध मानता हूँ। ठीक है, यानी कि वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा जो भी आदेश होगा बस वो इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इलीगल यानी कि अवैध कोई आदेश होगा तो उसके जो अगर कोई अपराध हो जाए, कोई कृत्य हो जाए, तो उस स्थिति में मुझे बचाव मिलेगा। यानी कि मैं अधीनस्थ पदाधिकारी और मेरे ऊपर भी एक वरिष्ठ पदाधिकारी जिन्होंने अवैध रूप से मुझे एक आदेश दिया और मैं जो कि सद्भाव पूर्वक से जो करते हुए यानी कि मैं स्वयं को आबद्ध मानता हूँ। ठीक है, और अगर मुझसे कोई अपराध हो जाए, कोई कृत्य हो जाए, यानी कि वो क्या दिए हैं कि वो इलीगल है, यानी कि अवैध ऑर्डर है। ठीक है, तो उस आधार पर मुझे बचाव मिलेगा और इसके दायित्वाधीन कौन होंगे। अब आपको ध्यान रखना, जब मुझे बचाव मिल जाएगा तो इसके दायित्वाधीन कौन होंगे, तो वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही तो हमको ऐसा आदेश दिया जो कि वो इलीगल था, जो इलीगल ऑर्डर मुझे दिए, तो दायित्वाधीन वही होंगे। ठीक है, इसलिए हमें जो है बचाव मिलेगा, यानी कि जो अधीनस्थ पदाधिकारी होते हैं उनको बचाव मिलेगा। ठीक है, और दायित्वाधीन वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे। ये बात क्लियर होगा। आप ध्यान से, ऐसी परिस्थिति को क्या कहेंगे, रिस्पोंडेंट सुपीरियर कहेंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब आपको चलिए आगे दिखाते हैं क्या बात है। अब आप एक जल्लाद जानते ही हैं, सामान्य तौर पे सबको पता होगा कि जल्लाद जो फांसी की फंदे को यानी गले में पहनाते हैं, जो काला कपड़ा होता है सर को ढक के, उसके बाद फंदे गले में डालते हैं रस्सी का, है ना। तो वो जो चीज़ है जो जल्लाद करते हैं वो यही करते हैं। ठीक है, तो अब जल्लाद में आप एक चीज़ ध्यान देना, वो जो फांसी पे चढ़ाता है, ठीक है, यानी न्यायालय के द्वारा जो है जो उसे दंड मिला है, फांसी की सजा यानी न्यायालय के द्वारा मिला है, न्यायालय की अधिकारिता के आधार पर ऐसा दंड मिला है उसको, फांसी की सजा। तो यहाँ पे आप क्या ध्यान देंगे कि जो जल्लाद है वो आबद्ध है, वो अपने आप को यानी कि स्वयं को आबद्ध मानता है। ठीक है, जब स्वयं को आबद्ध मानेगा तो वो यही मान के चलेगा ना कि ये न्यायालय के द्वारा ऐसी बात, यानी कि वो जो फांसी की सजा सुनाया गया है ये न्यायालय की अधिकारिता में है, तो इसी बात का उसे बिलीव है, इस बात को लेकर उसे विश्वास है और वो स्वयं को आबद्ध मानता है। क्या मानता है, स्वयं को वो आबद्ध मानता है। जब स्वयं को आबद्ध मानेगा तो उस आधार पर वो जो कृत्य करेगा उससे बचाव मिलेगा। अब देखिए, अब आपको एग्जाम्पल में थोड़ा सा हल्का समझाते हैं ना, कि आपको एक मूवी देखे होंगे जिसमें नाना पाटेकर जो है जो फांसी की सज़ा पे उनको चढ़ाते हैं, तो जो जल्लाद होते हैं तो उनके सर पे एकदम ब्लैक सा कपड़ा डालते हैं, फिर उसके बाद फांसी पे ऐसा होता है ना। तो उससे पहले वो बहुत सारी बातें करते हैं जो बड़ा सब लोग जानते हैं कि वो उन्होंने ऐसा जो डायलॉग मारा, तो वो पता होगा आपको कि वहाँ जो जल्लाद खड़े थे, है ना। तो वही बात आपको ध्यान, उन्हीं जल्लाद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें आप क्या ध्यान देंगे कि ये जो जल्लाद से रिलेटेड मामला है ये जाएगा किस में, धारा 76 में जाएगा या धारा 78 में जाएगा, ये क्वेश्चन तो आपको उठेगा। आपके एक बार दिमाग में, मन में ये तो आएगा, ये जल्लाद का मामला जाएगा किस में। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि धारा 76 में जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धारा 78 में जाए। तो इस आधार पे आपको ध्यान क्या देना है कि धारा 76 जो है यानी जो धारा 76 है वो सामान्य सिद्धांत की बात करता है। क्या बात करता है, वो सामान्य सिद्धांत की बात करता है। मगर जो 78 है, जो 78 है, वो जो है जो विशिष्ट प्रावधान की बात करता है। क्या बात करता है, वो विशिष्ट
प्रावधान की बात करता है। अब विशिष्ट प्रावधान में आपको ध्यान रखना है, जल्लाद से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अब विशिष्ट प्रावधान में जो जल्लाद से रिलेटेड मामला है वो 78 में जाएगा। किस में जाएगा? 78 में जाएगा, यानी कि विशिष्ट प्रावधान में जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कि जब विशिष्ट प्रावधान का मामला है तो उस स्थिति में जल्लाद जो है वो यही मानेगा कि ये न्यायालय की अधिकारिता था, तो वो अपने आप को स्वयं को आबद्ध मानते हुए वो ऐसा कार्य करता है, यानी उसको फांसी पे चढ़ाता है और या हत्या उठाए या जो भी करे, जो मतलब फांसी पे चढ़ा के उसको डेथ कारित करना था, ठीक है, जो सज़ा मिला है उसे कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे जल्लाद जो है वो स्वयं को आबद्ध मानते हुए उस कार्य को करता है, ठीक है, यानी कि ये मानता है कि वो न्यायालय की अधिकारिता था, भले ही न्यायालय की अधिकारिता ना हो, लेकिन उसे जल्लाद को इस बात का विश्वास है कि वो न्यायालय का ही अधिकारिता है, ठीक है। तो इस आधार पर जल्लाद को बचाव मिलेगा। ये बातें आपको एकदम क्लियर हो गई हैं। देखिए आपको एकदम बहुत हर बात को मैंने इसमें सारी बात को दर्शाया है, इसलिए इस चीज़ को आप लिख लिया करिए। जितनी भी बातें हम समझाया करें उन सारी बात को अपनी कॉपी में उतार लिया करिए, ठीक है। तो मेरे जब लेक्चर को आप सुनेंगे तो समझ लीजिए वो एग्ज़ाम की भी उससे बहुत ही बेहतर होगा और आप उसको सारी बात को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है आपको ये सारी बातें जो हैं क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना कि विधि के द्वारा जो आबद्ध है उस आधार पर सद्भाव पूर्वक करते हुए स्वयं को आबद्ध मानता है। तो उस आधार पर जो भी कार्य करता है उस कार्य में अगर कोई आबद्ध है, यानी कि कोई ऐसा अवैध इलीगल कार्य को कराने के लिए, तो इस आधार पर बचाव मिलेगा, ठीक है, यानी कि वो दायित्वाधीन वरिष्ठ पदाधिकारी ही होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा वो इलीगल कार्य को हमें सौंप रहा है, ऐसा ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। ये जहाँ तक है सारी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। तो इसको यहीं पे हम विराम करते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट टाइम पे जो है एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में जो आएंगे हम, और इसी से रिलेटेड ही सारी बातें होंगी, ठीक है। यानी कि हमने जो बात किया 76 की बात किया और 76 और 78 में जाएगा यहाँ कहाँ मामला, इन सारी बात को एक क्लियर किया। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे वो इसी से यानी कि रिलेटेड क्या होगा 77 और 78, इसी पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम आपराधिक षड्यंत्र पे आ गए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो है जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।